हम सबकी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ करेले जैसा कड़वा लगने लगता है। आज मैं सिर्फ करेला कीमा नहीं बना रही हूँ, मैं इस कड़वाहट को जीना सीख रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अच्छा, यहाँ सबसे पहले ना कीमा करेला बनाने के लिए मैं पील ऑफ कर दूँगी। मैं इसका ऊपर वाला छिलका उतार रही हूँ ताकि इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। और यहाँ इसके ऊपर मैं साल्ट लगा रही हूँ, तो इससे ना इसकी जो अंदर कड़वाहट वाला पानी होता है ना, वो भी ख़त्म हो जाता है। कहते हैं ना कि काश ज़िंदगी की कड़वाहट भी ऐसे ही आसानी से उतर जाती, जैसे मैं करेले की कड़वाहट आसानी से उतार रही हूँ। इसके बाद मैं इसके लिए प्याज चॉप कर रही हूँ। अच्छा, कीमा करेला जो होता है ना, उसमें प्याज थोड़ा ज़्यादा डलता है, ठीक है। लेकिन हकीकत यह है कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें छीलनी नहीं पड़ती, बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। जैसे हम ऐसे रिश्तों को बर्दाश्त कर रहे होते हैं जिनका कोई मोल ही नहीं होता। अच्छा, ये प्याज जो है ना, जब भी आप प्याज काटें ना, इसकी साइड जो होती है ना, वो आपने जो काटी होती है वो अपने सर पे उठा के रख लें। और यकीन जानें कि प्याज का जो सख्तपन होता है ना, जो आँखों को चुभ रहा होता है, वो बिल्कुल आपकी आँखों में नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें पता नहीं एक टोटके ही है, पर ये मैं बहुत ट्राई करती हूँ, अपने सर पे रख देती हूँ, मेरे आँखों को प्याज बिल्कुल नहीं लगता, नहीं तो मेरी आँखों को प्याज बहुत ज़्यादा लग जाता है। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखनी है, अपने दिल में कभी भी बातें जमा मत होने दें। कभी रो लेना, कभी किसी से बात कर लेना, क्योंकि जो दर्द अंदर रह जाता है ना, वो इंसान को अंदर से कड़वा बना देते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही थी अभी कीमा बना रही थी, तो कीमे के लिए सबसे पहले मैंने ऑयल में जो भी आप स्पाइसेस पसंद करते हैं डालना है, मैंने अजवाइन डाली है और साथ ज़ीरा डाला है। अजवाइन से ये होती है जो गोश्त की एक हमक होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद मैंने प्याज डाली है। अच्छा, प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, जिससे फिर आपके कीमे का कलर ना एक अजीब सा हो जाता है। तो मेरे पास कीमा फ्रीज़ था, तो मैंने इसको इधर डाला है, वोक में डाला है। तो इसको थोड़ी देर डाम के रखूँगी, क्योंकि इसका जो फ्रीज़ हुआ है ना वाटर, उसमें ये कुक हो जाएगा सारा। कभी-कभी ना ये जो हम रोज़ एक ही किचन में खड़े होकर एक जैसे काम करते हैं, ये सिर्फ काम नहीं होते, ये हमारी ज़िंदगी की कहानी लिख रहे होते हैं। ज़िंदगी भी ना हर दिन मीठी नहीं होती, कभी करेले जैसी कड़वी होती है, लेकिन अगर सब्र के साथ पका लो तो वही कड़वापन ज़िंदगी का एक जायका बन जाता है। कड़वाहटों को भी मैंने सीने से लगाया, तब जाके कहीं ज़िंदगी को समझ पाया। हर जायका ज़रूरी है इस सफ़र में, यही सबक वक्त ने मुझे सिखाया। वैसे मैं कोई शेफ़ नहीं हूँ, बस एक आम सी औरत हूँ जो रोज़ यही सोचती है कि आज क्या पकाऊँ, और साथ साथ ये भी कि ज़िंदगी को कैसे आसान बनाऊँ। एक बात ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए कहना चाहूँगी, अपने काम को कभी छोटा मत समझना। चाहे आप घर संभाल रही हो, या खाना बना रही हो, या बच्चों का ख्याल रख रही हो, ये सब काम नहीं है, ये आपकी ताकत है। क्योंकि सच तो ये है, जो औरत घर को संभाल लेती है ना, तो वो ज़िंदगी के बड़े बड़े इम्तिहान भी संभाल सकती है। अच्छा, यहाँ पे कीमा हो गया था, मैंने उसमें टमाटर डाल के इसको बंद कर दिया है कि इसके थोड़े टमाटर भी इसी पानी के साथ कुक हो जाएँ। ये जो नमक लगा के करेले मैंने रखे थे, इनको अब इस तरह प्रेस करके इनमें से सारा कड़वा नमक सारा कड़वापन निकाल दूँगी। कभी कभी ना ज़िंदगी भी हमें ऐसे ही दबाती है और हम सोचते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन सच ये है, ये दबाव हमारी अंदर की कड़वाहट निकाल रहा होता है। वो दुख, वो खामोशी, वो बर्दाश्त, ये सब हमें तोड़ने के लिए नहीं होते, ये हमें साफ़ करने के लिए होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना है, जब ज़िंदगी तुम्हें प्रेशर में डाले ना, तो ख़ुद को कमज़ोर मत समझना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी सबसे खूबसूरत शक्ल इसके बाद निकल के आनी है। जैसे ये करेला अभी कितना कड़वा था, लेकिन थोड़ी मेहनत के बाद अब ये खाने के काबिल हो गए। अच्छा, यहाँ पे कीमा फुल डन हो चुका था, करेले भी रेडी थे, तो मैं अब इनको फिल कर रही हूँ। करेलों में कीमा भर के, तो इनको थ्रेड के साथ इस तरह बांधना है कि ये थ्रेड आपका कुक करते हुए खुले ना, ठीक है। बिल्कुल सही करके इसको आपने टाई कर देना है। हमें दबाया गया तो हम बिखरे नहीं, हमने ख़ुद को और साफ़ कर लिया। कड़वाहट निकली तो समझ आया, हमने जीना सीख लिया। हमने बिखरी हुई चीज़ों को संभालना सीख लिया, दिल के ज़ख्मों को खामोशी में छुपाना सीख लिया। ये जो धागा है ना, सिर्फ करेलों को नहीं बांधता, हमने इससे रिश्तों को निभाना सीख लिया। कभी टूट के बिखर जाते हैं छोटी बातों पर, अब खुद को हर हाल में बचाना सीख लिया। कड़वाहट भी रही, दर्द भी दिल में था, मगर हमने हर जायके के साथ मुस्कुराना सीख लिया। ये जो मैं आज हर करेले को समेट रही हूँ, यूँ लगता है मैंने ख़ुद को बनाना सीख लिया। कुछ चीज़ें बस ऐसे ही संभलती हैं, प्यार से, सब्र से और थोड़े से धागे से। अच्छा, अब इन करेलों को ना हल्का सा फ्राई कर रही हूँ ताकि इनमें एक नया जायका आ जाए।
अच्छा, ये जो साउंड है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, इसने इसलिए ये साउंड निकाला है क्योंकि इन पे नमक पहले लगा हुआ था ना, तो मैंने इनको नमक के बाद इनको थोड़ा-सा ठंडे पानी से वॉश किया था, तो तब इनमें हल्का-हल्का पानी था, तो मैं तब इनको फ्राई कर रही हूँ, ठीक है? ऑयल मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। आप अगर ज़्यादा ऑयल डालते हैं ना, तो वो करेले उनको सक कर देते हैं ऑयल को, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे जो कीमा डन हो चुका था ना, वो कीमा मैंने ऊपर डाल दिए, करेले नीचे रखे हैं। उसके बाद लिड को क्लोज़ किया है और इस तरह अब इनको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूँगी कि कीमा भी इसमें पक जाएगा और जो करेले हैं वो भी पक जाएगा, ठीक है? ज़िंदगी में ना जब थोड़ी-सी आग से गुज़रती है तभी इसका असल जो रंग सामने आता है ना, तो वो एक बहुत खूबसूरत रंग होता है। ये जो आँच है ना, ये सिर्फ़ पकाती नहीं, ये बदलती भी है और साथ-साथ मैं ये बर्तन भी धो लेती हूँ क्योंकि काम भी कभी अकेला नहीं आता। तो जब हम कुछ और काम कर रहे होते हैं ना, तो साथ-साथ हमें 3-4 काम और आते हैं। घर सँभालना ना कभी ख़त्म ना होने वाली लिस्ट है। एक काम ख़त्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। लेकिन एक बात है, अपने कामों से कभी थक कर नफ़रत मत करना क्योंकि यही छोटे-छोटे काम एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। जैसे हम किचन साफ़ करते हैं ना, वैसे ही कभी-कभी दिल भी साफ़ करना पड़ता है। पुराने ख़्याल, पुरानी बातें सब छोड़नी पड़ती हैं। चलती आँच पे खुद को सँवारते रहे, काम करते हुए भी हम निखरते रहे। जो बिखरा था कल तक अंदर कहीं, आज सफाई में हम इसे समेटते रहे। कभी-कभी ना जो चीज़ें बाहर से साफ लगती हैं ना, अंदर से इतनी साफ नहीं होती। बिल्कुल हमारी तरह हम मुस्कुरा तो लेते हैं, लेकिन अंदर बहुत कुछ जमा हुआ होता है। अच्छा, इसके बाद ये जो स्पंज है ना, इसे मैं गर्म पानी में डाल रही हूँ। इसमें थोड़ा-सा मैंने सिरका डाला है, ठीक है? ताकि इसके अंदर जो जरासीम है ना, वो मर जाएँ। मैंने कहीं देखा था कि ये जो स्पॉन्ज है, अगर हम डेली बाहर रख के सो जाते हैं ना, इसमें जो पानी की नमी है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जर्म्स इसमें जमा हो जाते हैं। तो सुबह उठ के हम इनसे ही बर्तन धो रहे होते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स धो रहे होते हैं, तो वो जर्म्स पूरे घर में स्प्रेड हो रहे होते हैं। अच्छा, जिस तरह आप अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की, अपने घर की केयर कर सकते हैं ना, कोई काम करने वाला वो आपकी बातें नहीं सोच सकता, नहीं समझ सकता। वो बस अपना काम ख़त्म करने वाली बात करेंगे और बस चले जाएँगे। इसके बाद और फिर वही छोटी-छोटी जो बातें हैं ना, आहिस्ता-आहिस्ता हमें अंदर से थका देती हैं। इसलिए कभी-कभी ना अपने आप को भी थोड़ा सेट करने के लिए ना अपने ऊपर भी काम करें, यानी अपने आप को वक़्त दें, अपने दिल को साफ़ करें, अपनी सोचों को हल्का करें। क्योंकि अगर हम खुद साफ़ नहीं होंगे ना, तो हम किसी और को भी सुकून नहीं दे पाएँगे। हमने खुद को भी कभी सँभालना सीख लिया, खामोशी में अपने दिल को धोना सीख लिया। जो जमा था अंदर बरसों से कहीं, आज हमने इसे छोड़ना सीख लिया। कभी-कभी सफाई सिर्फ़ किचन की नहीं होती, इंसान को खुद को भी साफ़ करना पड़ता है। अब मैं अपनी सफ़ा के साथ छोटी-सी हेल्पर के साथ टेबल साफ़ कर रही हूँ। ये मदद कम करती है और प्यार ज़्यादा देती है। जिनकी बेटियाँ हैं वो मुझसे एग्री करेंगे कि बेटों से ज़्यादा बेटियाँ प्यार देती हैं, माँ-बाप का सहारा बनती हैं। कभी-कभी ना ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी ऐसी छोटी-छोटी लम्हों में छुपी होती है। ये जो मैं इसे साथ काम सिखा रही हूँ ना, ये सिर्फ़ सफाई नहीं है, इसे मैं ये भी सिखा रही हूँ कि ज़िंदगी कैसे जीनी है। ये मैं इसे ज़िंदगी सिखा रही हूँ, ज़िम्मेदारी सिखा रही हूँ, मोहब्बत और साथ निभाना सिखा रही हूँ। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, अपने बच्चों को सिर्फ़ बोल कर नहीं, अपने साथ रख कर सिखाएँ। क्योंकि बच्चे सुनते कम हैं, देखते ज़्यादा हैं। और सच कहूँ, यही छोटे-छोटे हाथ एक दिन इतने बड़े हो जाते हैं कि हमें खुद याद आते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं। आज ये मेरे साथ टेबल साफ़ कर रही है, कल शायद यही मुझे ज़िंदगी समझाए। ये नन्हे हाथ जो आज साथ चले हैं, कल यही मेरी दुनिया सँभालेंगे। मैंने जो सिखाया है प्यार से इसे, वही सबक ये आगे भी निभाएँगे। बस ऐसे ही छोटे-छोटे लम्हों में ज़िंदगी खूबसूरत बन जाती है। बस ऐसे ही आहिस्ता-आहिस्ता सफाई हो रही है, जैसे ज़िंदगी भी आहिस्ता-आहिस्ता सेट हो रही है। कभी-कभी ना हमें सब कुछ एक दिन में ठीक करने की जल्दी लगी होती है, लेकिन हकीकत में हर चीज़ को वक़्त लगता है। जैसे बच्चे खेल रहे होते हैं, उनको तो नहीं पता होता कि हम कितने अंदर से थके हैं। बचपन कितना खूबसूरत होता है ना माज़ी का बोझ, ना मुस्तक़बिल का बोझ, और हम बस हर वक़्त कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। एक चीज़ मैंने सीखी है कि ज़िंदगी को थोड़ा आसान लेना चाहिए, हर वक़्त हर बात को दिल पे नहीं लेना चाहिए। वैसे ना जब घर साफ़ होता है ना, तो दिल को भी एक सुकून सा आता है। ऐसे लगता है जैसे अंदर की उलझनें भी थोड़ी कम हो गई हैं। हमने समेटा है घर को आज फिर से, शायद दिल भी कुछ संवर जाए। ये जो बिखरा था अंदर कहीं, आज वो भी ठहर जाए।
अच्छा, यहाँ पे ना ह्यूमिडिफ़ायर में हम ये डाल रहे हैं खुशबू, लैवेंडर खुशबू। ये बहुत प्यारी है, हूद इसका नाम है। अगर किसी को इसका नाम चाहिए तो वो मैं प्रॉपर इसका नाम भी बता दूँगी। इसके कलर चेंज करके जब लाइट बंद करते हैं रात को सोने से पहले, इसको मैं ज़रूर ऑन करती हूँ। हमारे एरिया में पहले जहाँ हम रहते थे वहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट और खुश्क एरिया होता था, तो बच्चों की मोस्टली नोज़ में से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती थी, गले ख़राब हो जाते थे। तो ये मैं ज़रूर लगा के फिर रखती थी कि बच्चों के गले वगैरह खुश्क ना हों। अंधेरा भी ना कभी-कभी खूबसूरत लगता है अगर सुकून साथ हो तो। ज़िंदगी में ना हर वक़्त रोशनी नहीं होती, कभी-कभी थोड़ा-सा अंधेरा इंसान को खुद से मिलने का मौका देते हैं, और यही वो लम्हे होते हैं जब हम थोड़ा-सा रुक कर अपने आप को महसूस करते हैं। खुशबू में लिपटा हुआ ये लम्हा है जिसे थकन भी आराम बन गई हो। रोशनी कम हुई तो दिल ने कहा अब सुकून का आगाज़ हो गया हो। काम तकरीबन सारा ख़त्म हो गया था, उसके बाद मैंने टैंक बनाया। अच्छा, अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो बच्चों को जो टैंक, जो फ्लेवर या जो चीज़ भी पसंद हो लिक्विड में, तो उनको लाज़मी बना के दिया करें। इस तरह फिर बच्चे कुछ ना कुछ पानी भी पी लेते हैं। तो फिर नमाज़ का टाइम था, मैंने कहा पहले नमाज़ अदा कर लेती हूँ। मूसा भी मेरे साथ नमाज़ अदा कर रहे हैं। मूसा ने कहा पहले मम्मा आप मेरी नमाज़ सुनें, जहाँ से मैं गलत हुआ थोड़ा-सा लाउड पढ़ूँगा, तो फिर आपने मुझे गाइड करना है कि मैं यहाँ से गलत पढ़ रहा हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने भी नमाज़ पढ़ी। अभी मूसा की नमाज़ मैं सुनती हूँ। मूसा को मैं अक्सर कहती हूँ कि बेटा अभी तो मैं आपकी नमाज़ सुनती हूँ, इसके बाद जब आप बड़े हो जाएँगे तो फिर आपकी नमाज़ अल्लाह पाक सुनेंगे। अल्लाह का शुक्र अदा किया, नमाज़ पढ़ी। कहते हैं कि आपके पास अगर छोटी-सी भी कोई अल्लाह की दी हुई नेमत है तो उस पे बहुत शुक्र अदा किया करें, क्योंकि जिस चीज़ पे शुक्र अदा किया जाता है ना तो उसमें बरकत आ जाती है। तो जब बच्चे आपके साथ नमाज़ पढ़ते हैं ना तो आपको बड़ी खुशी होती है। और एक बात कहूँ, अगर आपके बच्चे नमाज़ नहीं पढ़ रहे ना तो उनके सामने डेली आप नमाज़ पढ़ें। आप जब भी नमाज़ पढ़ें उनके सामने बैठ के पढ़ें, उनके सामने रह के पढ़ें, तो देखिए आपके बच्चे फिर कैसे नमाज़ पे लगते हैं। मेरी छोटी सफ़ा है, वो भी डेली मेरे साथ नमाज़ पढ़ती है। अब माशाल्लाह मूसा बड़े हो गए हैं तो इनको मैंने पूरी नमाज़ सिखा दी है। ये मोस्टली क्या करते हैं, अगर मैं आगे पीछे किसी काम में भी होती हूँ तो मूसा अपने छोटे बहन भाइयों की नमाज़ सुन रहे होते हैं। और मूसा को मैंने बताया है बेटा आइंदा के बाद आपकी नमाज़ मैं नहीं सुनूँगी, आप अल्लाह जी को सुनाएँगे और अल्लाह जी आपकी नमाज़ का सुन के जवाब भी देते हैं। आप अगर सच्चे दिल से दुआ मांगेंगे तो आपकी हर दुआ कबूल होगी। बच्चों को बचपन से ही दुआ की आदत डालें कि आपको कुछ भी चाहिए हो तो अल्लाह से मांगें, दुनिया से कभी भी नहीं मांगनी है। और बच्चों को मैं आजकल सिखाती हूँ कि जैसे आप लोगों के पेपर्स हो रहे हैं तो पेपर्स में कामयाबी भी अपने अल्लाह से मांगें। हर चीज़ अपने अल्लाह से मांगना बच्चों को सिखाएं, तो इस तरह बच्चों में आजिज़ी भी पैदा होती है। तो आज का व्लॉग इतना ही था। जब भी मैं नमाज़ पे बैठती हूँ तो मूसा को बहुत प्यार देती हूँ कि आपने नमाज़ पढ़ी है, बहुत अच्छा काम किए। इससे दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी इसी से मिलती है। अब मेरा बच्चा माशाल्लाह अब 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ने लग गया, माशाल्लाह बड़ा हो गया है। तो आज का व्लॉग इतना ही है। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।